एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार अभी मैं रेडी हो गई थी। हम लोग जा रहे थे बाहर 2 दिन के लिए, जस्ट फॉर अ वीकेंड सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम्स कहीं गए नहीं थे और अनायरा भी छोटी थी इसलिए। तो अभी थोड़ा मौसम भी ओके था, इसलिए हम सोचे कहीं पर होकर आते हैं 2-1 दिन के लिए, क्योंकि लाइट्स ही बहुत जा रही थी और इन्वर्टर भी कितना बैकअप लेगा। फिर बाहर जाते से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। पोहे पोहे तो ओके थे, इतने ख़ास नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद जलेबी आ गई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम लोग ने चाय पी, फिर हम लोग निकल गए थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी, क्योंकि वो एक हमारा सडन प्लान था। ऐसा हमारा कुछ पहले से फिक्स नहीं था कि हमें पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है। बस हमारा थोड़ा मूड हुआ और छुट्टियाँ भी थी उस वीक में, 4 छुट्टियाँ थी 4 डेज़ की, इसलिए हमने सोचा कि चलो कहीं होकर आ जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, वरना लाइफ तो एज़ यूजुअल चलती ही रहती है। फिर बस यार हम लोग निकले और गर्मी तो थी, अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन बस ये अच्छा था कि हीट वेव्स वाला टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और इस बीच भी मैंने सोचा चलो चलते हैं। अब पेमेंट कर दिया है, बुकिंग कर दी है, तो जाना तो पड़ेगा, इतने सारे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर बस हम लोग निकल गए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, जितना भी कर पाई उतना आपको दिखा पाऊँगी मैं इस व्लॉग में। बाकी रास्ता यहाँ का बहुत बढ़िया है, पूरा जंगल के बीच में से रास्ता है। ये जो डेस्टिनेशन है वो जंगल को काट के इवन जंगल पे ही बनाया गया है। तो ये हम जा रहे हैं सैलानी आइलैंड रिज़ॉर्ट पे, जो कि ओंकारेश्वर के पास है। और व्यूज़ तो यहाँ के बहुत बढ़िया हैं। और जब हम लौटे थे तो इतना बारिश हो रही थी और इतना बढ़िया व्यू था। और बस देखो, बस हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर। अपनी कार पार्क करनी थी, क्योंकि कार आप लेके नहीं जा सकते, आप बोटिंग से जा सकते हो। तब हमने फिक्स क्लिक कर ली। उसके बाद यहाँ पे हमारी बोट आ गई थी, बोट में बैठे, बोट में बैठ के हम लोग निकले। और व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था यार, क्योंकि 3-4 मिनट का था बोट से रास्ता। और बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत मज़ा आया हमें तो। उसके बाद जाते सी सामने हमें ये बर्ड्स दिख गए, डक दिख गए। बस बहुत अच्छा सा व्यू था वहाँ का, और उन्होंने बनाया बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत हाई क्लास 5 स्टार 7 स्टार नहीं है, लेकिन एवरेज है। लेकिन यहाँ पे रेट्स भी अच्छे खासे हैं, 8,000 10,000 अराउंड इसके पर डे के रेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बहुत सारी हैं। फिर हम लोग रिसेप्शन की तरफ निकले। बहुत सारा चढ़ने के बाद हमें रिसेप्शन मिला था। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, हनुवंतिया जा सकते हैं, ओमकारेश्वर जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अंडर वाटर भी होता है, तो आप लोग को जैसा ही प्रेफरेंस है आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखो ऐसा ऐसा बना है, मतलब वो जंगलों को काट के, पहाड़ को काट के ही बनाया है लोगों ने, लेकिन अच्छा बनाया है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। और ऐसे बैरिकेड्स लगाए ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स आ ना सके, क्योंकि ये उस तरफ तो पूरा ओपन ही है, मगरमच्छ भी हो सकते हैं अंदर, इसलिए। तो बहुत सारा चलने के बाद हमें फाइनली हमारे कॉटेजेस मिल गए थे। और ऐसा एक बंदा रहता है जो आपके साथ में अम्ब्रेला लेके चलता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। और ये डायरेक्ट फ्रंट फेसिंग था और धूप भी बहुत ओपन था और धूप बहुत ज़्यादा थी। और मुझे देखो एक रोज़ मिला था, क्योंकि वहाँ पर कुछ उनका कोई सेलिब्रेशन डे था, तो उन्होंने सबको जो भी आ रहे थे उस दिन उन्हें एक रोज़ दिया। और ये रहा हमारा रूम का टूर। सब है इस कबर्ड में, कबर्ड दिए उन्होंने एक। और मतलब सारी जो चीज़ें रहती है ना, वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पर। वॉशरूम तो बहुत ही बड़ा था यार, बहुत मज़ा आ गया मुझे देख के। उसके बाद में सारा कुछ, सारे के सारे टॉयलेटरीज ऑप्शंस थे। रूम भी बहुत अच्छा था, एकदम कूल रूम था, कोई कह नहीं सकता था कि आप गर्मी के मौसम में कहीं गए हो। एकदम तो देसी घर होते हैं ना, वैसा घर था, एकदम मिट्टी वाला, ईंटे वाला। और ये बाहर का व्यू है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे वो टी कॉफ़ी के ऑप्शंस थे। उसके बाद ना यार ये मुझे बहुत पसंद आया कि ये वाला पैटर्न, क्योंकि ये देसी पहले गांव के घरों में देखा जाता था ऐसा तरीके का, जिससे घर बहुत ठंडे हुआ करते थे। और लिटरली बताऊँ, हमें एसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कमरा इतना ठंडा था। फिर हम लोग चेंज तो किए नहीं थे, हम लोग भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर हम लोग फटाफट निकले और टाइम भी हो रहा था इनकी क्लोजिंग का, तो हम लोग लंच किए। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी थी और भूख भी लग रही थी। और फिर बस हम लोग आके सो गए। सो के जैसे ही उठे फिर देखा तो सनसेट हो चुका था। फिर बस थोड़ा सा शाम को हमने एंजॉय किया बाहर। और बाहर का व्यू तो बहुत ही प्यारा था यार, मैं क्या बताऊँ, इतना प्यारा व्यू था, मतलब मज़ा ही आ गया हमें देख के। और नायरा तो इतना खेली है, उसे इतना मज़ा आया यहाँ पे, सारे फूल पत्तियाँ तोड़ तोड़ के फेंके हैं उसने।
बस ऐसे जब बच्चे खेलते हैं तो उन्हें देख के बहुत अच्छा सा लगता है। कभी कभी ऐसे हम लोग सोचे कि हम लोग आ जाया करेंगे ताकि हमारा बेबी थोड़ा बाहर नेचर से कनेक्ट रहे। और बस यहाँ मैंने कुछ कुछ पिक्स अपलोड करी हैं, अटैच करी हैं। और ये रही हमारी इवनिंग की चाय। और बस फिर हम लोग रूम पे ही थे। डिनर भी हमने रूम पे ही बुलाया था क्योंकि फिर बहुत रिसेप्शन और रूम बहुत दूर था और हम लोगों के से इतना चलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। फिर ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ बर्ड्स गिलहरी वगैरह और ये है मॉर्निंग का व्यू बाहर का। बहुत सुंदर व्यू था। बस ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो इसलिए हम लोग को ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग जाएँ, क्योंकि जहाँ पे उनके कॉटेज एरिया था और जहाँ रिसेप्शन था वो बहुत दूर था और सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जाना था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो रूम पे ही बुला लेते हैं। और यहाँ पे बाहर 2 चेयर एक टेबल भी रखे हुए थे उन्होंने। और बस हमारा नेक्स्ट डे था। इस दिन हमें निकलना था। चेंज वगैरह करके हम लोग निकले और फिर बस हमने ब्रेकफास्ट लिया, फिर हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट भी उसमें इंक्लूड था। फिर यार वैसे तो ये ना अभी तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, सब जंगल जंगल टाइप का, लेकिन ये ना ठंडियों में और बारिश में बहुत सुंदर दिखता है, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे थे। और ऐसा प्ले एरिया भी वहाँ पर है, बहुत सारे गेम्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो आपको जो भी प्रेफरेंस लगे आप जाके खेल सकते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना यार कि हम लोग आ तो गए थे, लेकिन हम अनायरा को लेके बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर बस ये प्यारी प्यारी हमें डक्स दिखी हैं, बहुत प्यारी थी। उसके बाद में बस हमारी बोट आई, हम लोग बोट में बैठ के निकल गए थे। और बस बहुत अच्छा था हमारा 2 दिन का ट्रिप। थोड़ा चेंज हो गया घर से। और इवन मई में तो इतनी लाइट्स जाती है और इन्वर्टर ही इतना लोड ना ले पाए, इसलिए हमने सोचा कि चलो कहीं चल देते हैं, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए लाइट्स जा रही थी। और बस यार फिर ऐसा कुछ ख़ास वजह नहीं थी हम लोग के जाने की, लेकिन बस थोड़ा मूड भी था और लाइट्स भी जा रही थी, तो हमने सोचा चलो कहीं होकर आ जाते हैं। बाकी ये टापू पे बना हुआ है। फिर वहाँ से हम लोग निकले जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क करी। हमने अपने जाते से ही कार ली क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी यार, मतलब बिल्कुल भी बिना एसी के रहते नहीं बन रहा था। फिर बस हम लोग कार में गए, वो रही हमारी कार। और हमें अच्छा हुआ हमने जो पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करी थी, वरना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्म हो जाती। फिर बस इस जगह को बाय बाय करके हम लोग निकल गए। उसके बाद व्यूज़ तो आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया व्यूज़ थे। बारिश भी आ रही थी हल्की हल्की, बहुत मज़ा आया लौटते समय हमें। और फिर बस यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था रोड पर, उस वजह से हमारा कम से कम 1 सवा घंटा वेस्ट हुआ है। फिर हम लंच के लिए यहाँ पे वेट किए हैं। फिर बस हम ऐसे एक रेस्टोरेंट पे रुके थे लंच करने के लिए। वहाँ पे हमने बस छाछ, नूडल्स और चिली पनीर, और लास्ट में मैंने फ्रूट कस्टर्ड बुलाया था। और ऐसा कुछ खास खाने का मन नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बस थोड़ा सा खाया। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।